चलो चालू करें नया टॉपिक, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सबका हो गया अच्छे से होमवर्क वगैरह? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सबका हो गया अच्छे से, क्योंकि बाइनोमियल का एक्सटेंडेड पार्ट इज अवर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सी, मैंने पिछले लेक्चर में भी तुमको एक बात बताई थी, आई वॉज गिविंग यू अ ट्रेलर काइंड ऑफ थिंग, कि बाइनोमियल में जब चीजें बड़ी होने लगेगी या कुछ सवाल में नंबर ऑफ ट्रायल्स बड़े होने लगेंगे, तब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अपन जंप करेंगे, तब अपन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अपन जंप करेंगे। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक्सटेंडेड पार्ट इज अवर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सटेंडेड पार्ट इज नथिंग बट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे है, क्या है, कब है, अब सब अपन देखेंगे। पर उसके पहले जरा यहाँ पे कुछ अपने जो होमवर्क थे उनके जवाब में लिख देता हूं, वो जवाब लिख के फिर आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज सेशन विच कंसिस्ट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड आंसर्स ऑफ योर प्रीवियस सेशंस होमवर्क। चलो ठीक है, तो यहां पे आ जाता हूं मैं सवाल नंबर 20 पे। सवाल नंबर 20 पे का होमवर्क। चलो मैं पहले फटाफट होमवर्क के आंसर्स लिख लेता हूं और फिर अपन कैरी ऑन करेंगे, ठीक है? चलो लिख लिए सारे मैंने आंसर्स, फटाफट नोट डाउन कर लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड का आंसर, इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहां पे भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा है तो वो 25% आता है। 1/4 इसका आंसर आया था तुम्हारा, तो 25% आता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर पूछा है तो, इन टर्म्स ऑफ नंबर पूछा है तो 1/4, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा है तो 25% और 21.87%, ठीक है? चलो नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है 0.885, 25 का है 0.0376। पॉज कर देना वीडियो, ठीक है ना? ठीक है ना? 28 का है 1/5 और 0.2, 1/5 या तो फिर 0.2 जैसा भी तुम्हारा आया होगा। 31 का है 0.6144, 31 का है 0.6144। इसको वीडियो के एंड में करेंगे, इसको वीडियो के एंड में करेंगे, ठीक है ना? और 32 का है ऑप्शन डी जवाब, ऑप्शन डी 512 है ये, ठीक है ना? 512 था वो, अगर किसने 7 लिख लिया होगा तो 512 है वो, ठीक है ना? 7 लिखा हो, ठीक है। चलो आ जाओ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब अपना सब पेन वेन रख लो नीचे, कान खोल लो, दिमाग से सब भूल जाओ अभी, आगे की बात, पीछे की बात, उसकी बात, इसकी बात, सिर्फ मेरी बात, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात। चलो आ जाओ फटाफट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने क्या पढ़ा था? पेन कहां गया मेरा? यहां पे रहा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने एक चीज पढ़ी थी, पहला पॉइंट तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लार्ज, बट लार्ज मतलब कितने लार्ज? अपने नॉर्मल किस्से से थोड़े से ज्यादा लार्ज। मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी में कॉइन टॉस होता था 1 या 2 बार, पत्ते रहते थे वो 52 वगैरह। यहां पे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। 320 फैमिली में अगर 5 बच्चे रहे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। वैसे ट्रायल्स मतलब वो लिमिटेड ट्रायल्स से हजारों में नहीं जा रहे थे, बहुत ही छोटे छोटे थे उनके नंबर ऑफ ट्रायल्स भी। लार्ज बट फाइनाइट, काउंटेबल जिसको बोलेंगे हम, लार्ज बट फाइनाइट या काउंटेबल। मैं अगर आसान भाषा में बोलूं तो काउंटेबल, ठीक है ना? फिर वहां पे क्या था? एक और चीज पी निकालते थे, क्या डिनोट करता था ये? नंबर ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या डिनोट करता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तीसरा क्यू क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अरे इसके अलावा क्या था? चौथा इंडिपेंडेंट,
पांचवा क्या था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव, वो जो भी था, ये सारे पॉइंट अपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब फर्क क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो देखो। आ जाओ यहां पे, बड़े आसान सा है और बड़ा ही सिंपल सा है। एक चीज बोलूंगा मैं, बस खत्म, बाकी सब सेम है। दो चीज, बाकी सब सेम है, ठीक है? चलो आ जाओ। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मैंने पहले ही बोला, लेक्चर चालू नहीं, सब अच्छे से पता है ना, क्योंकि बायनोमियल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अपने डिटेल में, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट पॉइसन के इन पॉइंट्स पे जंप कर रहा हूं मैं। किन पॉइंट्स पे? भैया नीचे तो हो जा, बच्चों को देखना है ना क्या पढ़ा रहा हूं मैं, नीचे ही नहीं हो रहा है कम वक्त। ओके, ये पॉइंट्स पे आ रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो इसको मैं, ये सब चीजें मैंने लिख ली है वहां पे, यही सब चीजें मैंने डायरेक्टली लिखी है वहां पे, तो मैं इसलिए यहां पे नहीं लिखते हुए अब मैं नीचे लिख लेता हूं वहां पे, तो अपने को कंपेयर करने के लिए हो जाएगा, ठीक है ना? ये पॉइंट्स पे आ रहा हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है? चलो अच्छी बात, चलो 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 फटाफट। सर यार आप टाइम पास मत करो सर, चलो ठीक है कोई नहीं। नंबर 1, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कब वापरूंगा? इवेंट्स आर, या नंबर ऑफ इवेंट्स, ऐसा लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ इवेंट्स आर टू लार्ज। अब देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, टेंड्स टू इनफाइनाइट, टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी क्या? इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है सर? इनफाइनाइट? अरे नहीं नहीं, वो बोला गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि यहां पे हजारों की बात चल रही है। मतलब क्या सर? मतलब ये सुनो मेरी बात कि 50 कॉइन को 10,000 टाइम्स मैं टॉस करता हूं। 10,000 टाइम्स कितने बार? 10,000 टाइम्स बार मैंने टॉस किया। अरे भाई ये नियरली इक्वल टू इन्फिनिटी वाला सवाल है, ये नियरली इक्वल टू इन्फिनिटी वाला सवाल है। तुमको भले ये नंबर में छोटी दिख रही होगी, 10,000 नंबर आज के लिए कुछ भी नहीं, तुमको ऐसा लग रहा होगा। इसका जब कैलकुलेशन करने बैठोगे ना तुम, हाथ पे ढिल्ले गिर जाएंगे ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? प्रोबेबिलिटी वाली। भाई जब तुम सिर्फ 100, 320 ऐसी नंबर्स के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी यूज नहीं कर रहे हो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए लगता है जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स इंफिनिटी की तरह हो। इंफिनिटी की तरह हो यानी कि क्या? 10,000, 5,320, 6,000, 3,000, 1,00,000, 8,000, हजारों से ज्यादा, 1,000 से ज्यादा, डेफिनेटली 1,000 से ज्यादा। सर ये समझेगा कब? पता चलेगा समझेगा कब, इसका भी एक है। पॉइंट नंबर 2 में सब क्लियर हो जाएगा। भाई मेरे को एक बात बताओ, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स इतने ज्यादा रहेंगे, प्रोबेबिलिटी एक सक्सेस होने की वो छोटी हो जाएगी। भाई मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, क्या सक्सेस रेट है इसका? कितना छोटा सक्सेस रेट है ये? इतने बड़े इसमें कितना छोटी चीज है ये। मैं भाई बोलता 400 हेड, तब बात ठीक है, समझ में आती। 400 भी बहुत छोटा है इसके लिए। 1,000, 2,000 हेड, तब जाके बात समझ में आती। क्योंकि जब 50 हेड थे या 50 टाइम हो रहा था, या 50 टाइम्स हो रहा था, सॉरी 50 टाइम हो रहा था, तभी मैंने 7 हेड लिए थे। तभी भी प्रोबेबिलिटी की ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व नहीं हो रही थी बात, मेरे को बाइनोमियल यूज करना पड़ा। फर्क, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लार्ज बट फाइनाइट काउंटेबल। नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ इवेंट्स, या मैं ट्रायल्स लिख लेता हूं, बेटर रहेगा। नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज, टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी यानी क्या? ये ऐसे बड़े नंबर, ठीक है? तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पहला पॉइंट
कि कब यूज होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कब आता है, जब ये नंबर ऑफ ट्रायल्स इतने बड़े हो जाए कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वहां पे काम ही ना गिरे। मतलब क्या कि भाई प्रोबेबिलिटी का काम था 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन तक के, ये प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, नॉर्मल। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम आया 10 टाइम्स 50 टाइम्स या ज्यादा से ज्यादा 100 300 टाइम्स। इसके लिए एक ही चीज 300 बार हो रही है, 50 बार हो रही है, 100 बार हो रही है। लेकिन वही चीज अगर हजारों में हो रही है या 10,000 में हो रही है या लाख में हो रही है, तब आया पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सी द मैप हाउ इट गोज ऑन एक्सटेंडिंग। कोई भी चीज कैसे एक्सटेंड हो रही है। पहले से प्रोबेबिलिटी पढ़ा गया था आदमियों ने, मैथमेटिशियंस ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, भाई 1 कॉइन टॉस करो, 2 कॉइन टॉस करो, एक आया बंदा, भाई बताओ 100 कॉइन टॉस करे तो, 50 टाइम कॉइन टॉस करे तो, 320 टाइम कॉइन टॉस करे तो, दिमाग हिल गया उनका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लाना पड़ा। बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स, सालों में एक ना एक कोई तो आता ही है, थोड़ा दिमाग। बताओ एक ही कॉइन 1,000 बार टॉस किया तो, 10 कॉइन 10,000 बार टॉस किए तो, भाई 20 कॉइन 1 लाख बार टॉस किया तो क्या चांसेस है 5 हेड आने के, 3 हेड आने के, 7 हेड। भाई सक्सेस जो है ना वो सिमिलर है। नंबर ऑफ ट्रायल से ये 7 हेड नहीं बढ़ रहा है, ये इतना ही रह रहा है, ये बढ़ रहे हैं सिर्फ। प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो एक ही है हर जगह पे। एक इसमें 1 हेड आने का, 2 इसमें 3 हेड या 4 हेड या 2 हेड आने के, 3 इसमें 4 हेड 5 हेड 8 हेड आने के, वो एक जैसे ही है। बढ़ क्या रहे? नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ जो रहे वो है नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये सेम है, आर सेम है तुम्हारा। बोलने का मतलब यह है कि आर इज सेम हर जगह, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। फर्क हो रहा है एन में। When n is that much large, कैसे करना है इस्तेमाल, कब करना है इस्तेमाल, ये वो मैप है जिसके वजह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आया, जिसके वजह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया, और एक ही ऐसी कोई चीज होगी जिसकी वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। हमेशा कारण ढूंढने की कोशिश करो पीछे की क्यों है ये, रादर देन जस्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स। कारण ढूंढो कि भाई क्यों है ये, और क्लियर पिक्चर मिलेगा। सवाल पढ़ते थे समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज, टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब समझ गए तुम, 10,000 20,000, ये बहुत लगभग बहुत इंपॉसिबल टास्क है। सेकेंड रेट ऑफ सक्सेस, इज वेरी लो। मतलब क्या? P इज वेरी स्मॉल, नियरली निग्लिजिबल, नहीं निग्लिजिबल है ना, हाँ निग्लिजिबल नहीं भी बोला तो भी चलेगा। ठीक है, निग्लिजिबल के लिए फिलहाल तुम उधर जाओ मत मेरे हिसाब से। तो ठीक है, निग्लिजिबल की तरफ मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा दिमाग बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वेरी स्मॉल तक ही ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहां पे P के लिए क्या था? प्रोबेबिलिटी। ऐसा कुछ बोला नहीं था, 2/3 1/3 4/3 जो भी था वो सब आ रहा था, है ना? 4/3 क्या ठीक है नहीं, बट 3/5 3/4 वगैरह है सब। 0.1 से ज्यादा नहीं हो सकता ना। यहां पे क्या आ गया? दूसरा कंडीशन, P इज वेरी स्मॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, P इज वेरी स्मॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू लार्ज। तीसरा क्या है? बस अब ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, वो सब तो खैर ठीक है, वो तो सेम रहेगा ही, वो सब तो रहेगा ही। सर बाकी सारे पॉइंट्स सिमिलर है क्या? हाँ, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। पॉइंट 3 and 4, 3 and 4 है क्या? 4 and 5 है।
4 and 5 आर सेम। नेग्लिजिबल के लिए कंसीडर मत करो, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पकड़ा तो भी चलेगा, नेग्लिजिबल मत पकड़ो तुम, ठीक है। नेग्लिजिबल तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी तो तुम बहुत ही छोटी चीज कंसीडर करने लगोगे। मेरे को उतनी भी छोटी चीज नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए वो चीज है पर छोटी है, छोटी है इतना कंफर्म है, ठीक है ना। चलो तो भैया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ गया है, कब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आया किस लिए, क्यों पढ़ रहे हो तो समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। लेकिन कब, ऐसा क्या काम था जब ट्रायल्स लार्ज थे और सक्सेस रेट बहुत छोटा था, तब आया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इवेंट्स में इंडिपेंडेंट होने जरूरी है क्योंकि कॉइन तो टॉस होने ही वाला है, तो जो कॉइन वहां टॉस हो रहा था बाइनोमियल में वो यहां पे हो रहा है पॉइसन में, वो फर्क नहीं है, फर्क ट्रायल्स में, नंबर ऑफ ट्रायल्स एन में। मैंने वही कहा था चीजें बदलेगी, लेकिन कहां पे, ट्रेलर याद करो, थोड़ा ट्रेलर याद करो, क्या था ये जो यहाँ पे, ये जो क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या लिया था मैंने, 10 लिया था, वो 10 से ज्यादा आ गया, 10 से 10 गुना आ गया, 10 गुना भी नहीं 100 गुना, 10 गुना तो फिर 100 ही पहुंच रहा है ना, 10 गुना 100 गुना 1000 में पहुंचना है ना, 100 गुना, ठीक है। तो क्या ठीक है, ये था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कब यूज करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज, सक्सेस रेट इज वेरी स्मॉल, इवेंट्स ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट और इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। मतलब पीपीएस क्यों फिर भी वही आएगा, फिर भी वही आएगा। चलो ठीक है, इसमें फॉर्मूला कैसा है सर, वो सब तुमको यहाँ पे मैं थियोरी में जब अपन थोड़ा बहुत पढ़ के नीचे चलेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ा थियोरेटिकल स्टफ देख लेते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमन डेनिस पॉइसन। साइमन डेनिस पॉइसन ने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को लाया था, उसके नाम पे है ये, साइमन भाऊ के नाम पे है ये, सरनेम घेतलंय फक्त पॉइसन, बाकी काही चेंज नाही, त्यांच्याच नावावर आहे, काय आहे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। चलो थोड़ा ट्राई कर देना चाहिए ना बीच में, मराठी वगैरह, गुजराती वो सब आती नहीं है, ठीक है, बुरा मत मानना ऐसे गुजराती। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन। ये है ना प्रोबेबिलिटी का भी वो जो थे पास्कल जिन्होंने किया, वो फ्रेंच ही थे शायद, ये भी फ्रेंच ही है, डेनिस पॉइसन। इन 1837 इट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, सेम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्क्रीट बोला गया था, एंड आर वेरी वाइडली यूज्ड। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज a limiting form of the binomial, देखो limiting form of the binomial distribution in which number of trials become very large and p, the probability of success of the events is very small such that np is finite quantity not necessarily large। n into p जो है मीन अपना, I mean to say n into p जो है यहां पे अपना मीन, इज वेरी फाइनाइट, ये फाइनाइट रहेगा, इसलिए मैंने बोला कि वो तुम वैसा मत पकड़ो नेग्लिजिबल और इनफाइनाइट, नहीं तो तुम हर एक चीज इनफाइनाइट ही कंसिडर करोगे। सी जो मैंने चीज वहां पे बोली है वही सब चीजों ने यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ठीक है। मतलब क्या है, लिमिटिंग फॉर्म, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेशन करने में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ऐसे समय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन काम में आता है। Moreover, in binomial distribution, there is a sample of definite size, and one can count the number of times the certain event is observed. But in Poisson distribution, one cannot count the number of times an event occurs. ये देखो, ये बहुत बढ़िया बात बोल दी है मैंने यहाँ पे, बहुत बेजब की बात लिखी है, मतलब पूरा क्लियर हो जाता है यार। यार ये क्यों यूज कर रहा हूं मैं, बहुत गजब की बात है, जो सब वहां पे बोला वही सब यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। चलो आ जाओ, ये सब आप पढ़ लोगे तुम, ठीक है ना। द डेफिनेशन पे आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल
द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट टेक्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज एंड इफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, ये है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तुमको नजर आ रहा है स्क्रीन पे अच्छे से, ठीक है। मैं लिखूं यहाँ पे एक और बार कि जूम कर दूं, थोड़ा जूम कर लेता हूं, मैं लिखने की गरज नहीं है, सब यहाँ पे दिख रहा है, बस मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं। अब m, ये x मतलब नथिंग बट इक्वल टू r होता है, ठीक है ना। मैंने बोला था x या r कुछ भी आएगा, r ही इक्वल टू x है, ठीक है ना। वो अलग पैरामीटर है अपना, वो कुछ भी यूज करो तुम, तुम्हारे हिसाब से। तुम z भी लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक स्टैंडर्ड है, लेकिन वो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए, है ना। सो यहाँ पे दिस x इज नथिंग बट इक्वल टू r ओनली, ओके। नंबर ऑफ सक्सेसेस जो अपने को पूछा जाता है ना, वो वैसा नंबर ऑफ हेड्स बोलो या जो भी है, 7 heads, एटलीस्ट 4 एंड सो ऑन, वो सब। तो x इज नथिंग बट इक्वल टू r, सो ये r ही है इक्वल टू, ठीक है। हाँ, तो m इज नथिंग बट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, m टू द पावर x, फॉर्मूला क्या, मैं जूम कर लेता हूं, m टू द पावर x e टू द पावर माइनस m होल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा मैं r के फॉर्म में भी लिख देता हूं, यहां पे मैं r के फॉर्म में लिख देता हूं, p ऑफ r इज इक्वल टू m टू द पावर r e टू द पावर माइनस m अपॉन r फैक्टोरियल, कॉमा r इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें ये क्या क्या है, where m is equal to np which is nothing but equal to mean, ठीक है। ये जो m है it is nothing but equal to np, मतलब तुमको np की पावर r लेनी है, या मैं ऐसा अभी बोलूं तो चलेगा क्या, म्यू टू द पावर r। भाई इतना लिखने से, लेंदी लिखने से उन्होंने क्या लिखा, m। मीन आता है यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, एवरेज का पावर r लो, e का पावर एवरेज लो निगेटिव में, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ये इतना डिटेल लिखने से बेटर म्यू के फॉर्म में, दे आर जस्ट सिंपली राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ m, और उन्होंने बोल दिया m क्या है, देखो m इज नथिंग बट np मीन, ठीक है ना। e क्या होता है, m इज पैरामीटर and e is nothing but 2.7183, e is nothing but natural number, एक irrational number है e, जो लॉगरिथम में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। लॉगरिथम में यूज होता है, नेचुरल लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए e का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड e इज नथिंग बट इक्वल टू, तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है 2.7183। सी सवाल में तुमको एक तो गिवन रहेगा ये e का वैल्यू, या तो तुमको ये जो e टू द पावर माइनस m दिख रहा है ना, ये एज अ होल गिवन रहेगा, एज अ होल गिवन रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी। तो मतलब क्या कि सर आइडेंटिफाई कैसे करना कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, गिवन रहेगा तुमको ये मोस्टली। और अगर गिवन नहीं रहा तो सर फिर तरीका बताऊंगा मैं, फिर भी एक तरीका है वो मैं बता दूंगा, वेट ना, हाँ फिर भी एक तरीका है मैं वो बता दूंगा। पर गिवन अगर आ गया, जैसे कि क्या, ये देखो एक तुमको ट्रेलर दिखा देता हूं फिर से, ये देखो सवाल पहला देखो, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल देखो, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, सब में है, सब में, सिर्फ यहां पे नहीं है। तो यहां पे उन्होंने ये गिवन दे दिया, देखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट वाले में नहीं गिवन है। तो लास्ट वाले में अब इसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि ये बाइनोमियल की पॉइसन है, ये मैं तुमको बता दूंगा। ये तो बिल्डिंग लग रही है यार थोड़ी थोड़ी, है ना, जैसे मुंबई की या न्यूयॉर्क सिटी की बिल्डिंग्स लग रही है ये खड़ी, ये है ना, गजब। मैथ्स के साथ साथ पेंटिंग भी सीख रहे हैं। तो देखो सवाल में गिवन रहेगा तो समझ जाना है कि वो क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो आ जाओ, ऊपर आ जाओ फटाक से। Hence the probability of 0, 1, 2 and x successes are given by, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी, जैसे ये देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, मतलब क्या 0, 1, 2, 3, 4, r जितने तक चलेगा उतने तक की बात चल रही है ना। तो r अगर 0 रहा तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस m, क्योंकि 0 एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1। अगर r 1 रहा, r 2 रहा, r 3 रहा, या r x रहा, x मतलब इन जनरल
n तक के, तो ये इन जनरल उसकी प्रोबेबिलिटीज रहेगी। ये ऐसे गिवन है तुमको, इट जस्ट हिंट कि अगर क्वेश्चन में लोग पूछते कि भाई फाइंड फॉर नन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, मतलब जीरो के लिए फाइंड आउट करो, तो तुमको ये यहां से पता चल जाता है कि अगर r इक्वल टू 0 होगा तो डायरेक्टली आंसर e टू द पावर m रहता है, डायरेक्टली आंसर e टू द पावर m रहता है। ये ऐसी चीज है जो इसलिए इसको गिवन करके लिखा, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो सम एग्जांपल्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला समझ में आया क्या भाई? फॉर्मूला याद कर लो, m की वैल्यू याद कर लो, m इज नथिंग बट मीन, एंड मीन का फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इंटू पी, n इंटू पी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है भाई? सर तो आंख बंद करके लिख लेंगे, सर तो आंख बंद करके लिख लेंगे, तुम्हारा क्या होगा रे? सर तो आंख बंद करके लिख लेंगे, तुम्हारा क्या होगा रे? रटोगे और उसको लिखोगे, आंख बंद करके आना चाहिए, ठीक है ना? सर तुम रटने को क्यों बोल रहे हो, समझने को क्यों नहीं बोल रहे? समझो ना, बता दिया था मैंने तो बता दिया था, याद रखो। म्यू की पावर आर लो, ई की पावर माइनस म्यू लो, और जो पावर है उसका फैक्टोरियल लो। मैं तो कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा रट्टा मारने के लिए, पर तुम मानते नहीं ना बिना रट्टा मारे, और तुमको ऐसा बोला नहीं तो तुमको लगता है कि भाई सर ने तो बोला ही नहीं, फिर क्यों करे? बोलना मेरा काम है, करना नहीं करना तुम्हारा काम है, ठीक है ना? चलो सर हम भी आंख बंद करके लिख लेंगे, लिखेंगे 2 मिनट पढ़ो, 2 मिनट पढ़ो, ईमानदारी से आंख बंद करके लिख लो यार, कसम से बोल रहा हूं मैं, लिख लिए ना जिंदगी भर नहीं बोलोगे। जिंदगी भर मतलब ये जो फाउंडेशन का टाइम होता है ना तुम्हारा, वैसा नहीं तो आओगे 20 साल बाद बोलोगे सर हमको तो याद नहीं है, आपने बोला था जिंदगी भर, वैसा नहीं। ये जो फाउंडेशन का पीरियड होता है ना, वो भी एक अलग जिंदगी है ना तुम्हारे लिए। जब इंटर में जाओगे आईपीसीसी, वो भी एक अलग दुनिया आएगी, जिंदगी आएगी। फिर फाइनल से अलग अलग जिंदगी जीते जीते आदमी बड़ा होता है ना? वैसे ये वाली जिंदगी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? आंख बंद करके लिख लिया। चलो तो भाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वन कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट कैन ऑकर सच एज इंसिडेंट इन फैक्ट्रीज। ठीक है, एग्जांपल्स तो हम आगे पढ़ेंगे, हमको ये नहीं देखना, हमको देखना है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है? इवेंट्स आर टू लार्ज, सक्सेस रेट इज वेरी स्मॉल। वो यहां पे है तुम्हारे थियोरी में, मैं उसको हाईलाइट करना भूल गया। नंबर ऑफ ट्रायल्स बिकम्स वेरी लार्ज, सक्सेस ऑफ इवेंट्स वेरी स्मॉल। यहां पे भी निग्लिजिबल नहीं लिखा है मैंने, इसलिए मैं वहां पे निग्लिजिबल नहीं लिखा, क्योंकि फिर वो तुमको कंफ्यूजन में को क्रिएट ही करवाना नहीं था। खैर ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। तो भाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जहां बाइनोमियल काम नहीं करता वहां पे पॉइसन काम करता है। सर बाइनोमियल के थ्रू आंसर नहीं आएगा क्या? आएगा ना, आएगा, पर बहुत टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाएगा, समय लग जाएगा। क्यों करे जब पॉइसन से कर सकते? तो निकाला है ना, डेनिस भाऊ ने दिया आहे ना आपने को, कशाला वापरायचं ते? हे आहे ना आपल्याजवळ, हे वापरू आपण पॉइसन। उगीच करायचं नाही काहीतरी शानपणा, हा ना। चलो आ जाओ, some examples of Poisson's distribution. Yeah, I'm forgetting to give the hashtags over here, so you'll just number 1, the number of cars passing through a certain street in time t. See now, when we use Poisson distributions, here are a few examples given to you when you should use the Poisson distribution. See, if I ask you, tell me in 5 minutes or in given time t, how many cars will pass from the road in front of your house? Very difficult question. भाई मेरे को बताओ, तुम्हारे घर के सामने जो रास्ता है उस पे से गिवन टाइम में कितनी गाड़ियां पास हो रही है? तुम क्या खड़े रहोगे गिनने के लिए? टाइम लगे 1 2 3 4 5, मैं बोलता हूं 40 घंटे में वो रास्ते में से कितनी गाड़ियां गई, काउंट करो कितनी दफा गाड़ी गई। तो पागल तुम करते बैठोगे, कितना टाइम लग जाएगा? कितना टाइम लग जाएगा? डर गया तो कितना टाइम लग जाएगा? नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ सिटी इन 1 ईयर बाय रेयर डिसीज। अभी कोरोना का साथ चल रहा था, तो तुम कोरोना का भी साथ का देखोगे, कोरोना का जो चल रहा था कोविड-19 का,
उसके बेसिस पे भी देखो, तुम कोविड-19 का डेटा देख लेना, कितना खपाखप डेथ रेट्स बढ़ रहे थे, एंड हो रहा था। अभी प्रोबेबिलिटी निकालना इन सच सिचुएशन कि भाई क्या डेथ रेट रहेगी इज वेरी डिफिकल्ट। तब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन काम में आता है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे डेथ रेट जो थी, कोविड-19 का जो वो इफेक्ट था, उसमें डेथ रेट वेर ऑलमोस्ट इन लैक्स इन इंडिया, इन यूएसए, इन चाइना एज वेल। वी डोंट नो अबाउट द चाइना बेसिकली, बट इंडिया यूएसए का तो पता ही है अपने को। यूएसए का तो खुल के उठ रहा है, 20-20 लाख का तो कुछ आ ही रहा था। तो उनका प्रोबेबिलिटी निकालने से देखो, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने बढ़ गए, 20 लाख। 20 लाख डेथ्स नहीं हुई थी, 20 लाख के ऊपर कुछ पेशेंट्स थे और डेथ्स भी हुई थी, लेकिन लाख में ही हुई थी। भाई जब इवेंट के ट्रायल्स कितने बढ़ गए, डेटा कितना है तुम्हारे पास में, लाखों में, और उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालना है तुमको, कितना सक्सेस रेट छोटा रहेगा, वो सब बातें। नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू पर बॉक्स ऑफ 100 स्क्रू, बॉक्सेस में से नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू पर बॉक्स, हर बॉक्स में 100 स्क्रू है, निकालते बैठो, देखते बैठो। स्कोर, 5वां पॉइंट देख लो, ये अपना स्पोर्ट्स का आ गया। स्कोरिंग रन्स, हाँ, स्कोरिंग रन्स इन ओडीआई मैच विथ ऑस्ट्रेलिया बाय शिखर धवन। भाई बताओ कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? बहुत मुश्किल टास्क है, तुक्का लग सकता है, एक्यूरेट मुश्किल, ठीक है। अनलेस अंटिल वो 0 पे आउट हो रहा है। ये बहुत चंट होते हो तुम लोग, पता है क्या? तुम्हारे दिमाग में आड़ी टेढ़ी बात पहले आती है। स्कोरिंग रन बोलते हैं, 0 इज नॉट स्कोरिंग। स्कोर होना मतलब 1 2 3 4, ठीक है ना? कितने रन स्कोर कर रहे हो, आए 0 बोल देंगे और चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। कंडीशन अंडर विच पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड, देखो वहां पे भी कंडीशंस गिवन थी अपने को। सी ये मैंने इतने अच्छे से थ्योरी तुमको फॉर्म करके दे दिया है कि यू नॉट नीड टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। मैंने बस वो 4-5 पॉइंट्स बोल दिए ना, तुम सब तुम्हारे दम पे कर लोगे यार। आई हैव फेथ इन यू, ठीक है। तो अब ना मैं ये सब चीजें ना तुम्हारे पे छोड़ देता हूं। कंडीशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आ जाओ मीन एंड वेरिएंस पे, ठीक है। देखो मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इन दिस फॉर्म, ठीक है। मीन गिवन है समेशन पीआई इंटू एक्सआई, पीआई इंटू एक्सआई, ठीक है। इसका मीन क्या है, पीआई इंटू एक्सआई, ओके। या तो मैं तुमको बोला है एक बात, क्या डायरेक्ट एनपी लो, इसको और में लिख लो, ये नहीं यूज करेंगे अपन, क्योंकि एन क्या है, नंबर है ना, तो सारे नंबर आ गए, है ना, एन सारे नंबर आ गए और पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू एन पी विच इज इक्वल टू एम, ठीक है, ठीक बात। चलो वेरिएंस, वेरिएंस का तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ही है, ठीक है। वेरिएंस का इतना कुछ काम आता नहीं इसमें, ठीक है। हाँ, तो मीन क्या है फॉर्मूला, मीन का एनपी के बराबर। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, यही है वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। एक बस एक बात देखने दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने ना इसमें एक चीज लिखा नहीं है तुम्हारे लिए, जो मेरे दिमाग में से निकल गई थी। क्या, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा तुम्हारे लिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कोई इतना ये नहीं है दुख बनाने वाली चीज। मेरे को बस 1 मिनट का टाइम दो, मैं लिख लेता हूं, ठीक है। चलो
जो मिसिंग था ना वो यहाँ पे लिख लिया है मैंने, मोड लिखना भूल गया था मैं, ठीक है। हाँ, और एक बात, पहले मोड के ऊपर तो यहाँ पे आ जाता है, पहले मीन निकाल लिया, मीन लिख लिया, म्यू इक्वल टू एनपी, और जो वेरिएंस है, वेरिएंस इट इज ऑल्सो इक्वल टू एम, देखो यहाँ पे लिखा है, तो जो मेरा मीन रहेगा वही मेरा वेरिएंस है यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है ना, मेरा वही वेरिएंस है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ एम, स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ एम। अब ये तीन अलग अलग फॉर्मूले मेरे को आ गए ध्यान में, ठीक है ना, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये याद रखना है, ठीक है। और मोड, अब मोड के लिए इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू चेक n+1 इनटू p। अगर ये इंटीजर होता था तो वी यूज्ड टू फाइंड मोड्स इन टू वेज, वी यूज्ड टू फाइंड टू मोड्स। पहला मोड तो जो इसका आंसर आता था वो, और दूसरा मोड इससे -1। और अगर ये n+1 इनटू p डेसिमल नंबर आता था तो एक ही मोड आता था, वी यूज्ड टू फाइंड ओनली वन मोड, यूनिक मोड, और वो भी जो फ्रैक्शन इंटीग्रल वाला पार्ट था, जैसे 9.2 आया तो अवर मोड यूज्ड टू बी 9। वैसा ही इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मोड का कैलकुलेशन होगा बेस्ड ऑन m, मोड का कैलकुलेशन होगा बेस्ड ऑन m। m निकालो पहले, m अगर इंटीजर है तो दो मोड्स आएंगे, m और m-1, लेकिन अगर m डेसिमल आ गया तो एक ही मोड आएगा, एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ m। अब तुमको तो बताने की जरूरत नहीं इंटीग्रल पार्ट यानी क्या, वो तो तुमको अच्छे से पता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं मेरा m है 6.8, मोड क्या हो जाएगा मेरा मोड हो जाएगा 6, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया इसका। अगर मेरा मेरा m आता है 8, ये हो गया इंटीजर नंबर, तो मेरा मोड होगा 8,7, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख लेना, ठीक है। तो भाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही है क्या सर? हाँ यार इतना ही है सर। अब मतलब एग्जाम्पल्स, यस, इसलिए मैंने कहा था बाइनोमियल पढ़ लो, पॉइसन हो जाएगा बॉस, पॉइसन का टेंशन मत लो, बाइनोमियल करो अच्छे से। स्टार्टिंग में वहीं से किया था, सब याद है ना अच्छे से, सब पढ़ लिए ना अभी तक का, तभी आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छे से कर लो यार। अभी भी अपन एग्जाम्पल के सेशन अपना अलग है, देखो एग्जाम्पल्स का सेशन अभी अपना अलग चालू होगा, इसमें 13 ही एग्जाम्पल करने हैं, ज्यादा नहीं है। खुशी है इस बात की तुमको और मुझको कहां से खुशी होगी, कम एग्जाम्पल्स है ये और दूंगा मैं अलग से, मिसलेनियस एक्सरसाइज जब दूंगा तब आएंगे, और बहुत सारे होमवर्क करने हैं तुमको, तैयार हो जाओ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, मेहनत करने के लिए। सवाल ये है कि भाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी इतनी सी है, कॉन्सेप्ट कितना सा था पता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का? 2 पॉइंट का कॉन्सेप्ट था सिर्फ, और एक नया फॉर्मूला, खत्म हो गया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यार, ठीक है। खुशी मनाओ, इतना सा टॉपिक है सिर्फ वो, पर बाइनोमियल पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देख लेते हैं, m to the power r a to the power minus m whole divided by r factorial, where m is nothing but equal to n times p, nothing but mean, as well as variance is equal to m and standard deviation is equal to root m. While calculating mode, we find m. If m is integer, there are two modes. If m is decimal number, then in such case we consider unique mode, and that to the integral part of that decimal number. That's it. ठीक है, तो बात समझ में आ गई, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला अच्छे से लिख लो, जो नोट्स तुमको लिखनी है वो लिख लो, जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कुछ तुमको लग रहा है कि नहीं भाई वो इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपने लैंग्वेज में, खत्म करो उसको लिख के। लेकिन अभी सुन के दिमाग में रख के ये मत सोचो कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर ने बोल दिया है हम सुन लेते हैं, आ जाएगा बात। नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता यार, लिख लो, खत्म करो लिख के। अरे तुम्हारा बुक ऐसे भर जाना चाहिए बाकायदा, ये ऐसे तो नहीं, खैर ठीक है तो बहुत ही हो गया, पर यहां पे ऐसे कॉन्सेप्ट लिख के, ये ऐसा हो जाना चाहिए तुम्हारा बुक। अपनी भाषा में लिख लो कि भाई ऐसे लिख लेने का, भाई सिग्मा स्क्वायर शुड बी लेस देन, इट इज ऑलवेज
तो फैलेसी की जब बात आएगी तब वी विल नोटिस इन दिस वे, ऐसा लिख लो, वी विल नोटिस, ये खत्म, फैलेसी वाला क्वेश्चन हो गया। ये नोट पढ़ के गए एग्जाम के टाइम पे, फैलेसी वाला क्वेश्चन बन गया तुम्हारा अगर आ गया तो। क्या ठीक है, मेरा काम वो सब नहीं है बताना, वो सब तो तुम्हारे ऊपर है कैसे करते हो तुम। तो खैर यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया है मेरा बताना कि वाई देयर इज ए नीड टू स्टडी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आया है, किस लिए आया है, उसका फॉर्मूला क्या है, हाउ टू कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एज वेल एज मोड। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। Okay, that's it from me.